नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज स्टाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने मेरठ में अपनी रैली में क्या कहा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर के क्या बोला। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मेरठ में भरी चुनावी हुंकार, कहा राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 हटाया और अब बना रहे हैं अगले 5 साल का रोड मैप। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली, 27 दलों के नेता हुए शामिल। राहुल बोले मैच फिक्स करके लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। कच्चा द्वीप को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था द्वीप, 75 साल से देश की अखंडता को किया है कमजोर। कांग्रेस को आयकर विभाग के नए नोटिस से मचा हड़कंप, पार्टी से 1745 करोड़ का भुगतान करने को कहा। 2 दिन पहले 1823 करोड़ का भेजा था नोटिस। माफिया मुख्तार की मौत पर भाई अफजाल अंसारी का दावा, कहा बांदा जेल में दिया गया था धीमा जहर, वक्त आने पर सबूतों के साथ करूंगा खुलासा। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ से चुनावी शंखनाद किया है। उन्होंने मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों पर केवल कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि जिन बेईमानों ने जनता का धन लूटा है उसको मैं लौटा रहा हूं। पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम किया जा रहा है। पीएम ने अपने भाषण में आगे कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदल रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की। इस रैली में विपक्षी गठबंधन में शामिल कई दलों के नेता वहां पर मौजूद रहे। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को मैच फिक्स करके लड़ना चाहती है। राहुल ने आगे कहा कि मैच शुरू होने से पहले ही हमारी टीम के 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया है। उनका 400 का नारा बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और बिना मीडिया पर दबाव डाले 180 से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इस रैली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए अपने पति अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चा द्वीप का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली है। कांग्रेस ने कच्चा द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिससे हर भारतीय नाराज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसने 75 साल में भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर आरटीआई की रिपोर्ट को शेयर किया। आरटीआई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके ने एक समझौता किया था, जिसके तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। आयकर विभाग ने कांग्रेस को आज एक नया नोटिस दिया है। आईटी ने पार्टी से 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए की टैक्स की मांग की है। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 2 दिन पहले 29 मार्च को ही एक नोटिस भेजा था, जिसमें 1823 करोड़ का भुगतान करने को कहा था। ये नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए था, जिसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल था। वहीं आज के नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़ करके 3567 करोड़ रुपया हो गया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के आज अपनी नवी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में एक उम्मीदवार का नाम शामिल है। इस लिस्ट में बीजेपी ने राजस्थान की भीलवाड़ा लोकसभा पर अपना एक प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पार्टी ने यहां से मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काट दिया है। इसके साथ ही बीजेपी राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में धीमा जहर दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनको मारकर रास्ते से हटाया गया है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सही वक्त पर सबूतों के साथ इसका खुलासा किया जाएगा। इस पूरे मामले पर उन्होंने एक गहरी साजिश की आशंका जाहिर की है। उनका दावा है कि जब वे अपने भाई से मिलने के लिए बांदा गए थे, तो इस दौरान मुख्तार ने उनको जहर दिए जाने की बात बताई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर पीडीएम
पिछड़ा, दलित और मुसलमान नाम दिया है। चर्चा है कि 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पल्लवी और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इरादे जाहिर किए। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बार बार यूपी में आकर चुनाव लड़ते हैं। वो ये बताएं कि क्या इसलिए डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काट दिया गया? रामपुर के लिए क्या हम ही जिम्मेवार हैं? उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस चुनाव तक रुकना नहीं चाहिए, उसे आगे लेकर जाना है। हमें यकीन है कि यूपी की जनता पीडीएम का आखिरी दम तक सहयोग करेगी। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।